जय हिंद सभी दोस्तों को। तो दोस्तों, आज के अपन इस वीडियो में एमपी पुलिस स्पेशल एमपी जी की का स्पेशल डोज लेकर आए हैं। दोस्तों, ये अपन मैराथन वीडियो करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, जो कि एमपी पुलिस में 2015, 16, 17 से लेकर के 2020 तक की जितनी भी एमपी एमपी एग्जामों में, विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं को अपन आज के इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी तक एमपी पुलिस एग्जाम में देखा गया है कि काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, अपन उसी का अपन मैराथन वीडियो यहाँ पर लेकर आए हैं, तो आप इसे अंत तक जरूर देखना। तो देखते हैं अपन यहाँ पर प्रथम क्वेश्चन की ओर कि चांद का मुख टेढ़ा, चांद का मुख टेढ़ा यह किसकी रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा गजानव माधव मुक्तिबोध। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं यहाँ पर कि होशंगाबाद किस नदी के किनारे पर बसा है। तो होशंगाबाद की बात करते हैं, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। दोस्तों, अपन इस वीडियो में क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करेंगे, ताकि दोस्तों कम समय में अपन अधिक से अधिक क्वेश्चनों को कवर कर सके। इंदिरा सागर बांध किस जिले में स्थित है। तो इंदिरा सागर बांध जो कि खंडवा जिले में स्थित है। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय स्थित है। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर कि मध्य प्रदेश में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मध्य प्रदेश में जो कि नगर निगम है भाई 16 हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। संकल लक्ष्मण किस खेल से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संकल लक्ष्मण जो कि इनका खेल हो जाएगा हॉकी। तो शंकर लक्ष्मण है वह हॉकी से संबंधित हैं। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिंडोरी। जो डिंडोरी है वह मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ठीक इसी प्रकार अधिक की बात करें तो अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा भोपाल। इसी प्रकार देखें अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है जो कि 2011 के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, जो कि 59.3%। इसी प्रकार देखें अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 11। इसी प्रकार देखें अपन अगले क्वेश्चन की ओर। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। तो महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि इसकी स्थापना उज्जैन में की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। इसी प्रकार देखें अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। इसी प्रकार देखें अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चंडी देवी मेला कहाँ लगता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, अभी के पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया है। तो चंडी देवी का जो मेला है वह सीधे जिले में लगता है। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो मध्य प्रदेश की जो ताप्ती नदी है वह खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसी के साथ नर्मदा नदी भी ऑप्शन में होता, तो इसका राइट आंसर नर्मदा नदी भी हो जाता है, यानी नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म किस जिले में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार के किले में। इसी प्रकार देखिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था। तो ग्वालियर के जो सिंधिया वंश का संस्थापक की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणोजी सिंधिया। दोस्तों, इस वीडियो में अपन जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, ताकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर किए जा सके। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चचाई जलप्रपात किस नदी पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीहड़ नदी पर। जो चचाई जलप्रपात है वह बीहड़ नदी पर रीवा जिले में स्थित है। इसी प्रकार देखिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर। उस्ताद आमिर खान किस नगर से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के अफीम उत्पादन जिले कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के अफीम उत्पादक जिले की बात करें तो यह मंदसौर और नीमच हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदसौर और नीमच। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर और बात करते हैं नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा
राज्य शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जो कर्नाटक है भाई नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। पुरातत्व स्थल आदमगढ़ किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। जो होशंगाबाद है अब इसका नाम भी चेंज हो गया है और इसका नाम अब नर्मदापुरम हो गया है। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। व्यंग लेखन व्यंग लेखन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरजोफी सम्मान, जो कि व्यंग लेखन क्षेत्र में दिया जाता है। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात जो कि 2011 के अनुसार कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 931 प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। और लिंगानुपात मध्य प्रदेश का 2011 के अकॉर्डिंग 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय शामिल नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य पार्ट डी स्टेट, जो कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय पर शामिल नहीं था। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। सोन नदी की लंबाई कितनी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो अभी 2022 के पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 785। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। पीताम्बरा शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दतिया। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, तो जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है भाई 3.08 लाख किलोमीटर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तात्या टोपे स्टेडियम किस नगर में स्थित है, तात्या टोपे स्टेडियम की बात करें तो यह भोपाल जिले में स्थित है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 2001 से लेकर के 2011 कितनी रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20.3। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन को। रामगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध में युद्ध किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी अवंतीबाई ने। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के स्थान पर कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, जिसमें राज्य में बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या के कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक नहीं, ऑप्शन मध्य प्रदेश कर लेना है। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता था। यह 2017 का क्वेश्चन है। 2017 में कर्नाटक में बाघों की संख्या सर्वाधिक हो गई थी, जिस कारण से मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा भी छिन गया था। अब वापस में मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में किस नगर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडू, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन को। जानापा चोटी किस क्षेत्र का भाग है, तो जानापा चोटी की बात करें जो कि मालवा का पठार है। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ, तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बाबई में हुआ, जो कि कहाँ पर पड़ता, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय है, तो मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय की बात करें तो गज राज्य चिकित्सा महाविद्यालय हो जाएगा, जो कि ग्वालियर में अवस्थित है। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2260 MW। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र जो कि सोहागपुर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहागपुर। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुलसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो तुलसी महोत्सव की बात करें जो कि चित्रकूट में मनाया जाता है। चित्रकूट सतना जिले में आता है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लगाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977 में। और मध्य प्रदेश में अभी तक केवल 3 बार ही राष्ट्रपति शासन लगा है, जो कि 1977, 1980 और आपका 1992 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 1992। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो ये हरदा हो जाएगा। अभी लेटेस्ट देखें तो इसका राइट आंसर होना चाहिए निवाड़ी। इसी प्रकार देखें अपन अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन किस राज्य से होता है, तो भारत में सर्वाधिक तांबे का जो उत्पादन है वह राजस्थान में होता है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा या सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH7। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 के अनुसार इनमें से मध्य प्रदेश का अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले की तहसील था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीहोर। भोपाल की बात करें तो भोपाल 1972 में जिला बना था। इसी प्रकार बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कान्हा किफली है, जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या कितनी है, लगभग में कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49,000। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में एस्बेस्टस प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झाबुआ। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मालवा पठार के ऐतिहासिक स्थान का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मांडू फायर, महाकाल मंदिर उज्जैन, यानी उपयुक्त सभी जो कि मालवा पठार के अंतर्गत ऐतिहासिक स्थल आते हैं। इसी प्रकार पर देखें अगले क्वेश्चन की ओर। डबरा किस जिले में स्थित है, डबरा की बात करें तो डबरा जो कि ग्वालियर जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ग्वालियर। इसी प्रकार देखें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित नहीं है, कृषि विश्वविद्यालय की बात करें जो कि मंडला में नहीं है आपका, और यहाँ पर खंडवा, रीवा, जबलपुर, इन तीनों जगह पर कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 2022 के MP पुलिस एग्जाम में MPGK से लगभग में 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। जो ग्वालियर में है वह महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। इसी प्रकार अपन देखें अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से जिले में मालवा के पठार में नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैतूल और नरसिंहपुर। जो बैतूल और नरसिंहपुर है वह मालवा के पठार में नहीं आता है। इसी प्रकार देखें अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। जो छिंदवाड़ा जिला है वह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला हो जाएगा। भाई छोटे जिले की बात करें तो इसका राइट आंसर होना चाहिए निवाड़ी। इसी प्रकार देखें अगले क्वेश्चन की ओर। बधाई क्या है, तो बधाई बुंदेलखंड के एक लोक नृत्य है। इसी प्रकार देखें अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चचाई झरना किस जिले में है, चचाई झरने की बात करें तो यह रीवा जिले में स्थित है। इसी प्रकार देखें अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। इसी प्रकार देखें अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से क्षेत्र को बिंद कगार कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीवा पन्ना का क्षेत्र। इसी प्रकार देखें अगले क्वेश्चन की ओर। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो तानसेन का मकबरे की बात करें जो कि ग्वालियर में अवस्थित है। इसी प्रकार देखें अपन अगले क्वेश्चन की ओर। और बात करें मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजभाषा की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। इसी प्रकार आप देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या क्या है, तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 51 ना होकर अब कितनी हो गई है 52। इसी प्रकार देखें अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बरमान मेला कहाँ आयोजित होता है, तो बरमान मेले की बात करें तो जो कि गाड़रवारा में आयोजित किया जाता है। दोस्तों ये अपन प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि MP पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली। इसी प्रकार देखें अगले क्वेश्चन की ओर। सतपुड़ा मैकल श्रृंखला से निकलने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है, तो कोयला, कॉपर, चूना पत्थर, उपयुक्त सभी, यानी इसका राइट आंसर होना चाहिए उपयुक्त सभी। इसी प्रकार देखिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में मलाजखंड
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तावा, जो मलाजखंड है जो कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है और यह तावा के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार देखिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि क्रिकेट का स्टेडियम है वह ग्वालियर में स्थित है। इसी स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने प्रथम बार वनडे क्रिकेट में दोहरा पदक लगाया था, जो कि 2010 में लगाया था। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन आपके लिए। इसी प्रकार देखें अगले क्वेश्चन की ओर। नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? तो नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो यह मालवा और सतपुड़ा के मध्य में स्थित है। इसी प्रकार देखें अगले क्वेश्चन की ओर। कजलीगढ़ का किला कहाँ स्थित है? कजलीगढ़ के किले की बात करें जो कि इंदौर में अवस्थित है। इसी प्रकार देखें अगले क्वेश्चन की ओर। अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए 15 जुलाई 2012 को अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसी प्रकार देखें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बर्फा किससे होती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बर्फा जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। इसी प्रकार देखें अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गंगेटिक मैदान में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। इसी प्रकार देखें अगले क्वेश्चन की ओर। किस नदी को प्राचीन समय में चरणावती कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी को प्राचीन काल में चरणावती के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर कौन सा मध्य भारत के पठारों में सबसे गर्म माह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मई। जो मई माह है वह मध्य प्रदेश के पठारों में सबसे गर्म महीना माना जाता है। इसी प्रकार देखें अपन अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। निम्न में से कौन सा मांडू से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी रूपमती। जो रानी रूपमती है वह मांडू से संबंधित है। इसी प्रकार देखें अपन अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केन नदी। जो केन नदी है वह नदी दक्षिण दिशा में नहीं बहती है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्राणहिता संगम दो नदियों के संगम को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनगंगा और बरधा। जो बेनगंगा और बरधा नदी है उसके संगम को प्राणहिता कहा जाता है। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो क्षिप्रा नदी का उद्गम है जो कि धार से होता है। यहाँ पर धार से होता है, मतलब इस क्वेश्चन को आप सही कर लेना, क्योंकि क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर जिले से होता है। इसी प्रकार देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेतवा नदी से कौन सी नहर निकलती है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए हलाली। इसी प्रकार देखें अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में कितने राज्यों की सीमा छूती है? तो मध्य प्रदेश से 5 राज्यों की सीमा छूती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए दोस्तों। इसका अपन ने फर्स्ट वीडियो यहाँ पर कंप्लीट किया। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा वापस देखना, क्योंकि एमपी पुलिस के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। दोस्तों इसका जल्द आपको दूसरा वीडियो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। जिसके इन क्वेश्चनों में जो भी आंसर हैं दोस्तों वह MPPB के द्वारा दिए गए हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से इस आंसर कोई भी अपनी तरफ से टिक नहीं किया गया। तो दोस्तों इसे पूरा अवश्य देखना और इसे शेयर जरूर करना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।